अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साउथ अमेरिका के समुद्री इलाके में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से जहाज को निशाना बनाया और दावा किया है कि यह जहाज ड्रग्स से लदा हुआ था जो सीधे अमेरिका पहुंचाया जा रहा था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हाई टेंशन। वेनेजुएला के जहाज पर ट्रंप की स्ट्राइक। अमेरिका के एक्शन से बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अमेरिका को जहर देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वॉशिंगटन डीसी से सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि आज सुबह मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने दूसरा हमला किया। वेनेजुएला के जहाज अवैध ड्रग्स लेकर जा रहे थे। हमले में 3 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि यह जहाज कोकेन और फेंटानिल जैसे खतरनाक नशे से लदा हुआ था। हमला होते ही ड्रग्स के बड़े बड़े पैकेट समुद्र में तैरते दिखे। राष्ट्रपति ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका के पास इस बात का क्या सबूत है कि जहाज में ड्रग्स थे, तो ट्रंप ने कहा कि सबूत साफ है, समंदर में बिखरा कार्गो ही सबूत है। We have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it spattered all over the ocean. ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसी दवाइयां ले जा रहे हैं जो अमेरिकियों को मार सकती है, तो हम आपका पीछा कर रहे हैं। अब कार्टेल हमारे लोगों को जहर नहीं दे पाएंगे। दक्षिण अमेरिकी ड्रग्स कार्टेल की जड़ें गहरी हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील से लेकर मैक्सिको तक फैला नेटवर्क है। अरबों डॉलर का धंधा है और इनका सबसे बड़ा टारगेट है अमेरिकी बाजार। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये कार्टेल न केवल नशा पहुंचाते हैं बल्कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ट्रंप ने कहा कि यह सिर्फ ड्रग्स की तस्करी का मामला नहीं है, अमेरिकी इसे नार्को टेररिज्म के तौर पर देख रहा है और यही वजह है कि वेनेजुएला जैसे देशों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप ने इस मौके पर एक और बड़ा बयान दिया और वो कि एंटीफा को डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के पक्ष में है। I would do that 100%, and others also, by the way. But Antifa is terrible. दरअसल एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट ग्रुप अमेरिका में लंबे समय से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सड़क पर विरोध कर रहे हैं। अभी तक वेनेजुएला की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका के ये हमले सीधे सीधे वेनेजुएला की संप्रभुता को चुनौती हैं। सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई आगे चलकर ओपन वॉर का रूप ले लेगी। ड्रग्स के बहाने अमेरिका की नजर अब सीधा वेनेजुएला पर है। ट्रंप की रणनीति साफ है, ड्रग्स कार्टेल को खत्म करना और अपने घरेलू राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करना। ऐसे में अमेरिका वेनेजुएला में टेंशन हाई है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ड्रग्स से लदा जहाज तबाह कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में ट्रंप सीधे वेनेजुएला की जमीन पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन और काराकस के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साउथ अमेरिका के समुद्री इलाके में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से जहाज को निशाना बनाया और दावा किया है कि यह जहाज ड्रग्स से लदा हुआ था जो सीधे अमेरिका पहुंचाया जा रहा था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हाई टेंशन। वेनेजुएला के जहाज पर ट्रंप की स्ट्राइक। अमेरिका के एक्शन से बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अमेरिका को जहर देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वॉशिंगटन डीसी से सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि आज सुबह मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने दूसरा हमला किया। वेनेजुएला के जहाज अवैध ड्रग्स लेकर जा रहे थे। हमले में 3 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि यह जहाज कोकेन और फेंटानिल जैसे खतरनाक नशे से लदा हुआ था। हमला होते ही ड्रग्स के बड़े बड़े पैकेट समुद्र में तैरते दिखे।
राष्ट्रपति ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका के पास इस बात का क्या सबूत है कि जहाज में ड्रग्स थे, तो ट्रंप ने कहा कि सबूत साफ है, समंदर में बिखरा कार्गो ही सबूत है। We have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it spattered all over the ocean. ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसी दवाइयां ले जा रहे हैं जो अमेरिकियों को मार सकती है, तो हम आपका पीछा कर रहे हैं। अब कार्टेल हमारे लोगों को जहर नहीं दे पाएंगे। दक्षिण अमेरिकी ड्रग्स कार्टेल की जड़ें गहरी हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील से लेकर मैक्सिको तक फैला नेटवर्क है। अरबों डॉलर का धंधा है और इनका सबसे बड़ा टारगेट है अमेरिकी बाजार। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये कार्टेल न केवल नशा पहुंचाते हैं बल्कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ट्रंप ने कहा कि ये सिर्फ ड्रग्स की तस्करी का मामला नहीं है, अमेरिकी इसे नार्को टेररिज्म के तौर पर देख रहा है और यही वजह है कि वेनेजुएला जैसे देशों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप ने इस मौके पर एक और बड़ा बयान दिया और वो कि एंटीफा को डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के पक्ष में है। I would do that 100%, and others also, by the way. But Antifa is terrible. दरअसल एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट ग्रुप अमेरिका में लंबे समय से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सड़क पर विरोध कर रहे हैं। अभी तक वेनेजुएला की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका के ये हमले सीधे सीधे वेनेजुएला की संप्रभुता को चुनौती हैं। सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई आगे चलकर ओपन वॉर का रूप ले लेगी। ड्रग्स के बहाने अमेरिका की नजर अब सीधा वेनेजुएला पर है। ट्रंप की रणनीति साफ है, ड्रग्स कार्टेल को खत्म करना और अपने घरेलू राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करना। ऐसे में अमेरिका वेनेजुएला में टेंशन हाई है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ड्रग्स से लदा जहाज तबाह कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में ट्रंप सीधे वेनेजुएला की जमीन पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन और काराकस के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साउथ अमेरिका के समुद्री इलाके में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से जहाज को निशाना बनाया और दावा किया है कि यह जहाज ड्रग्स से लदा हुआ था जो सीधे अमेरिका पहुंचाया जा रहा था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हाई टेंशन। वेनेजुएला के जहाज पर ट्रंप की स्ट्राइक। अमेरिका के एक्शन से बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अमेरिका को जहर देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वॉशिंगटन डीसी से सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि आज सुबह मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने दूसरा हमला किया। वेनेजुएला के जहाज अवैध ड्रग्स लेकर जा रहे थे। हमले में 3 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि यह जहाज कोकेन और फेंटानिल जैसे खतरनाक नशे से लदा हुआ था। हमला होते ही ड्रग्स के बड़े बड़े पैकेट समुद्र में तैरते दिखे। राष्ट्रपति ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका के पास इस बात का क्या सबूत है कि जहाज में ड्रग्स थे, तो ट्रंप ने कहा कि सबूत साफ है, समंदर में बिखरा कार्गो ही सबूत है। We have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it spattered all over the ocean. ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसी दवाइयां ले जा रहे हैं जो अमेरिकियों को मार सकती है, तो हम आपका पीछा कर रहे हैं। अब कार्टेल हमारे लोगों को जहर नहीं दे पाएंगे। दक्षिण अमेरिकी ड्रग्स कार्टेल की जड़ें गहरी हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील से लेकर मैक्सिको तक फैला नेटवर्क है। अरबों डॉलर का धंधा है और इनका सबसे बड़ा टारगेट है अमेरिकी बाजार। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये कार्टेल न केवल नशा पहुंचाते हैं बल्कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ट्रंप ने कहा कि ये सिर्फ ड्रग्स की तस्करी का मामला नहीं है, अमेरिकी इसे नार्को टेररिज्म के तौर पर देख रहा है और यही वजह है कि वेनेजुएला जैसे देशों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप ने इस मौके पर एक और बड़ा बयान दिया और वो कि एंटीफा को डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के पक्ष में है। I would do that 100%, and others also, by the way. But Antifa is terrible. दरअसल एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट ग्रुप अमेरिका में लंबे समय से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सड़क पर विरोध कर रहे हैं। अभी तक वेनेजुएला की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका के ये हमले सीधे सीधे वेनेजुएला की संप्रभुता को चुनौती हैं। सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई आगे चलकर ओपन वॉर का रूप ले लेगी। ड्रग्स के बहाने अमेरिका की नजर अब सीधा वेनेजुएला पर है। ट्रंप की रणनीति साफ है,
ड्रग्स कार्टेल को खत्म करना और अपने घरेलू राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करना। ऐसे में अमेरिका वेनेजुएला में टेंशन हाई है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ड्रग्स से लदा जहाज तबाह कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में ट्रंप सीधे वेनेजुएला की जमीन पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन और काराकस के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।